हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, पर्सनॉलिटी 3.1। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको किस में चेंज करना है? रेडियन माप से निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप, मतलब रेडियन से आपको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या दिया है? थर्ड पार्ट दिया है 5 पाई अपॉन 3। ठीक है, 5 पाई अपॉन 3। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम रेडियन से डिग्री में बदलें, जब भी रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो हम पाई को हटाएंगे, मतलब पाई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जब भी हम रेडियन से किस में जाएं? डिग्री में, मतलब रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो पाई का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे। और जब हमको डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई की वैल्यू रखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई की वैल्यू कोई रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन है 5 पाई अपॉन 3, ये किस में दिया है? रेडियन में दिया है। तो रेडियन का ये सिंबल होता है, हमें किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो हमें पता है चूँकि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, इसलिए इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। दोनों एक ही बात है, चाहे इधर लिखें चाहे उधर लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए 1 रेडियन इक्वल होता है 180 बटे के पाई। ठीक है, 180 बटे के पाई डिग्री। ठीक है, इसलिए कितना रेडियन है? 5 पाई अपॉन 3। इतने रेडियन को अगर चेंज करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 3। पाई से पाई कैंसिल, ये कटेगा 3 6 जा 16 टू 5 डिग्री कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, 300 डिग्री। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन से डिग्री में। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6 क्या दिया है? रेडियन दिया है। फिर से हमको रेडियन से किस में जाना है? डिग्री में। तो लिख लेंगे, चूँकि 1 रेडियन पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। जैसे डिग्री को हम ऐसे इसके ऊपर 0 लिख रहे हैं, इससे डिनोट कर रहे हैं, उसी तरह रेडियन को किससे दिखाते हैं? सी से। सी क्या है? रेडियन, और 0 क्या है? ये 0 क्या है? ये डिग्री है। ठीक है, ये दोनों नोटेशन है इनका। इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इसलिए कितना रेडियन? 7 पाई अपॉन 6। तो 7 पाई अपॉन 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 30, तो ये आएगा 30 इंटू 7 डिग्री। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 210 डिग्री। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ठीक है, हमें थीटा दे दिया है और लंबाई दे दिया है। केंद्रीय कोण से परिधि मतलब एल की वैल्यू आपको दे दी है, चाप की वैल्यू दे दी है, आर त्रिज्या की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या ज्ञात है? ज्ञात है आपको क्या क्या ज्ञात है बच्चों? एल दिया है, एल कितना है? 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू हमें दी है 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
थीटा हमको कितना दिया है 60 डिग्री, आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, त्रिज्या की वैल्यू पूछ रही है। तो सबसे पहला काम क्या है कि थीटा जो हमको डिग्री में दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, थीटा किस में कन्वर्ट होगा, रेडियन में, क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन में ही होता है। तो हमें पता है चूँकि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के, इसलिए 1 डिग्री इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इसलिए कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60, किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा। ठीक है, 6 3 जा। अब यहाँ पे आप वैल्यू चाहे तो रख लीजिए, तो पाई अपॉन 3 आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लिए 22/7 इंटू 3, ये किस में चल रहा है सब रेडियन में चल रहा है, तो कितना होगा 22/7 3 जा 21, कितना हो गया रेडियन, मतलब थीटा हमारा आ गया किस में रेडियन में। हमने थीटा को कन्वर्ट कर लिया किस में रेडियन में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आर हमको निकालना है। तो हमें एक फार्मूला पता है हमें कि थीटा कोण क्या है, चूंकि कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, इसको कोण को क्या कहते हैं एंगल इक्वल टू चाप को कहते हैं आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन त्रिज्या को क्या कहते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस। ठीक है, तो कोण हमें कितना दिया थीटा हमने निकाला है 22/21, यहाँ पे रख देते हैं इक्वल्स है, चाप कितना है 37.4 अपॉन त्रिज्या की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको आर लिख लेते हैं। अच्छा, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कोई यूनिट नहीं लेके चलते हैं, लास्ट में जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो वहाँ यूनिट लिखेंगे, क्वेश्चन करते टाइम यूनिट को साथ में नहीं लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू आर इक्वल टू, ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिज्या का गुणा होगा 37.4 इंटू 21। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 37.4 इंटू 21 अपॉन 22। ठीक है, 22। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करना है, तो अगर हमें डेसिमल यहाँ से हटाना है तो इसके लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। ठीक है, 1 डिजिट पे डेसिमल लगाए तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 10 से मल्टीप्लाई नीचे, जो भी काम करते हैं हम ऊपर नीचे दोनों करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में। तो आर इक्वल टू हो जाएगा ये 374 इंटू 21 अपॉन 22 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से एक डेसिमल लग गया 20, इसको आप 2 से कट करिए। ठीक है, 22 से कटेगा 22 1 जा 22, कितना बचा ये 1 5 4 20 27 जा 154, मतलब 22 से 374 कितने बार में कट जाएगा 17 बार में। तो यह जाएगा आर इक्वल टू 17 इंटू 21 अपॉन 10। ठीक है, 21 का 17 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर इक्वल टू, तो 17 में 21 का मल्टीप्लाई कर 7 1 जा 7 1 1 जा 1 इंटू 7 2 जा 14 को 4 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3, तो 7 4 1 5 3 357 अपॉन 10, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू 35.7, किसमें मीटर में कि सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर क्या है हमारी त्रिज्या, तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई 35.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।